हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। उत्तराखंड करंट अफेयर्स की ईयरली कंपाइलेशन की सीरीज़ का ये हमारा छठा लेक्चर है, जिसमें हम लोग जो हैं 2 in 1 मेथड पे काम करने वाले हैं। 2 in 1 मेथड कैसा है? अभी तक जो हमारे 5 लेक्चर आए हैं, उन 5 लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर्स कवर कराया है। साथ ही साथ हमने उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर के वो पीछे की वीडियो आप उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। इस बार हम आपके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों एक ही वीडियो में लाने वाले हैं। इस लेक्चर में हम पहले रिवीजन करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, करंट अफेयर्स को समझेंगे और उसके बाद में हम उनसे संबंधित जितने संभावित एमसीक्यूज हो सकते हैं उन संभावित एमसीक्यूज पर हम बात करने वाले हैं। एक एक करके चीज़ों को समझते चलेंगे। अगर आपने ये करंट अफेयर्स पहले से नोट डाउन करके रखा है, पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप मेरे साथ साथ क्विक रिवीजन करते चलेंगे। और अगर आपका किसी वजह से करंट अफेयर्स अभी तक भी छूटा हुआ है, क्योंकि अभी जल्द ही आपकी परीक्षा होने वाली है, तो फिर आप मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे। एक एक करके चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक का नाम है कुआं पुनर्जीवन मिशन। एक हेडिंग बनाएंगे आप अपने नोटबुक में, कुआं पुनर्जीवन मिशन। इसमें हमने बुलेट फॉर्म्स में चीज़ों को रखा है, जो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन सभी तथ्यों को हमने यहाँ पे बुलेट फॉर्म में सजाया है। इसी से संबंधित एक तरीके से आप जो है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर रहे होंगे, पर कॉम्प्रिहेंशन ना हो करके ये आपका करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पे इसी से संबंधित फिर हम एमसीक्यूज आपके लिए लेकर के आएंगे। मेरे साथ साथ आप वीडियो को पॉज करते चलेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कुआं पुनर्जीवन मिशन की। पहला पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2024-25 में, लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, विशेष अभियान शुरू किया है। किसके लिए? जिसका उद्देश्य पारंपरिक कुआं या कुएं, नौला, समझते हैं हम, नौला और धारा जैसे जल स्रोतों का क्या करना है? पुनर्जीवित करना है उनको, यानी उनका पुनर्जीवन करना है। कब शुरू किया गया है? 24-25 में। किसके लिए शुरू किया गया है? कि जो हमारे पारंपरिक कुएं हैं, जो नौले हैं, जो धारा है, उन सभी जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना है इस मिशन का, इस अभियान का उद्देश्य। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये जो अभियान यहाँ उत्तराखंड सरकार ने चलाया है, किस पर बेस्ड है? तो यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 नवंबर को, और आप समझते हैं 9 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस होता है, को दिए गए संबोधन से प्रेरित है, जिसमें पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया गया था। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर उत्तराखंड सरकार ने भी अपने यहाँ के जितने पारंपरिक जल स्रोत हैं उन सभी के पुनर्जीवन के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अब तक कुल कितने 929 जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया गया है। साथ भूजल पुनर्भरण, दो चीजें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 929 जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया गया है, यानी उन सभी जल स्रोतों को जो पहले से बने हुए थे, थोड़ा बहुत पानी है या पानी है तो वो साफ सफाई नहीं है, उन सभी को क्या किया गया है? पुनर्जीवित किया गया है, रिजनोवेट किया गया है। और साथ ही साथ 297 भूजल पुनर्भरण, यानी दोबारा से क्या करना है? जल को भरना है। और कैसे? ग्राउंड वाटर को। तो 297 भूजल पुनर्भरण संरचनाएं कहां पर? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पॉइंट नोट करेंगे। हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में, दो जिलों के नाम यहां पर दिए गए हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 297 भूजल पुनर्भरण, यानी ग्राउंड वाटर को फिर से रिचार्ज करना, जैसे मैदानी क्षेत्रों में निर्मित की गई है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने से संबंधित कहां पर इनिशिएटिव लिए गए हैं? तो दो जिलों के नाम हम आपको बता रहे हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। नेक्स्ट कहता है, अभियान का नेतृत्व उत्तराखंड जल संस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके द्वारा इसको लीड किया जा रहा है? तो उत्तराखंड जल संस्थान शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मनरेगा, डीएमएफ निधि जो होती है, इको क्लब्स, इन सभी का सहयोग यहां पर मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल स्रोतों की प्राथमिकता तय करने हेतु, क्योंकि बहुत सारे जल स्रोत हैं हमारे पारंपरिक जल स्रोत, उनमें से सबसे पहले कौन सा, यानी प्रायोरिटी सेट करने के लिए हमने क्या किया है? हमने जीआईएस तकनीक और संकट स्तर वर्गीकरण जैसे वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। जीआईएस तकनीक का और संकट स्तर पर उनका वर्गीकरण किया गया है कि कौन कितने संकटग्रस्त स्थिति में है। अगर कोई बहुत ज्यादा संकटग्रस्त स्थिति में है तो उसको हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है।
ऐसे वर्गीकरण करके वैज्ञानिक तरीकों से हम क्या कर रहे हैं, प्राथमिकता तय कर रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत 3.21 मिलियन घन मीटर 3.21 मिलियन घन मीटर अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता का निर्माण संरक्षण कार्यों के माध्यम से किया गया है। यानी हमने क्या किया है, हमने संरक्षण किया है, जल को बचाया है, जल को वाटर को कंजर्व किया है, और उसकी वजह से संरक्षण कार्यों की वजह से क्या किया गया है, 3.21 मिलियन घन मीटर अतिरिक्त जल का भंडारण किया गया है, उसको रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो इनिशिएटिव है, ये हमें भी पता है कि 2015 में विश्व स्तर पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया और भारत उसमें एक पार्टी है, यानी भारत भी अपने यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने, उनको पूरा करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में हमारे पास एक सतत विकास लक्ष्य है, एसडीजी है, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है एसडीजी। तो क्या कहा गया है, इस पहल के माध्यम से एसडीजी 6 में क्या लिखा है ये भी आपको पता है। उसमें लिखा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता को अपनाना है, उसको बढ़ावा देना है। और एसडीजी 15 यानी यहाँ पर 2 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है, क्योंकि वो दोनों के दोनों सतत विकास लक्ष्य किससे जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं वाटर कंजर्वेशन से। और ये हमारा जो कुआं पुनर्जीवन मिशन है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी वाटर को कंजर्व कर रहा है। तो एसडीजी 6 और एसडीजी 15 जिस पर लिखा है स्थल पर जीवन यानी लाइफ ऑन लैंड के लक्ष्यों में योगदान देती है, जो उत्तराखंड विजन 2030 का हिस्सा है। यानी एसडीजी 6, एसडीजी 15, इनको अगर हम पूरा कर रहे हैं तो ये उत्तराखंड के कौन से विजन में आता है। उत्तराखंड सरकार ने अपना एक विजन बनाया हुआ है कि जब तक सतत विकास लक्ष्यों को विश्व स्तर पर पूरा करने की बात की जाएगी, उसी समय तक हम उत्तराखंड में भी सेम थीम पर सेम इंटेंसिटी से चीजों को करेंगे। और उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने बनाया है उत्तराखंड विजन 2030। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अभियान अल्मोड़ा और बागेश्वर जैसे जिलों में, 2 जिलों के नाम आए हैं, अल्मोड़ा और बागेश्वर जैसे जिलों में मंदिर पारिस्थितिकी तंत्र यानी मंदिर के पास में जो जलाशय होता है, जो जलकुंड होता है, उसके पारिस्थितिकी तंत्र और लोक परंपराओं से जुड़ी जल विरासत संरचनाओं को क्या करता है, पुनर्जीवित करता है। चाहे तो हमारी कोई लोक विरासत हो, हमारी कोई किसी तरीके की प्रथा हो जिसमें जल संरक्षण पर ध्यान दिया जाता हो, या वो प्रथा जल से संबंधित हो। जिस तरीके से हम देखते हैं कई जगह पर हमारे कुओं की पूजा होती है, तो जो भी लोक प्रथा है उसके, और 2 जिले दिए हैं अल्मोड़ा और बागेश्वर में, क्या है, मंदिर का जो पारिस्थितिकी तंत्र है जल से संबंधित, उसको क्या करता है, उसको पुनर्जीवित करता है ये हमारा अभियान। नेक्स्ट है, यह महिलाओं का जल लाने का श्रम कम करता है। महिलाओं के द्वारा, आप समझते हैं कि पहाड़ी इलाकों में महिलाओं के द्वारा बहुत दूर तक जाकर के पानी के लिए वहां पर उनको चलना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। उनको क्या कहता है, महिलाओं का जल लाने के काम को क्या करता है, कम करता है। तो एक तरीके से इक्वालिटी की भी बात करता है, एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करता है, क्योंकि महिलाएं अगर इस तरीके के काम में ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगी तो वो जो अपना विकास है उस पर बहुत कम ध्यान दे पाएंगी। तो नेक्स्ट कहता है, प्राकृतिक संसाधन आधारित रोजगार सृजित करता है, क्योंकि जल एक प्राकृतिक संसाधन है और इससे बेस्ड भी लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, अगर हम पुनर्जीवन से संबंधित कोई अभियान यहाँ पे चला रहे हैं। और आपदा प्रवण ग्रामीण क्षेत्रों में जल पहुंच को क्या करता है, बहाल करता है। बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहां पर आपदा प्रवण क्षेत्र हैं, यानी आप एक तरीके से देखेंगे डिजास्टर प्रोन एरिया है, वहां पे लगातार इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। तो जब भी वहां कोई इस तरीके का डिजास्टर आता है तो वो अपने मेन जल स्रोतों से कट जाते हैं। ऐसे में अगर उनके अपने लोकल क्षेत्र में ही कुओं का जो भी वहां पे नौला है, धारा है, अगर उनका पुनर्जीवन कर दिया जाएगा, उनको पुनर्जीवित कर दिया जाएगा, तो उनके इस संकट का भी समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता है, यह अभियान जल शक्ति अभियान। आपको पता है कि नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया गया है, नाम है जल शक्ति अभियान। दूसरा है कैच द रेन। ये छोटे छोटे से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए, जो उत्तराखंड सरकार ने कुआं पुनर्जीवन मिशन चलाया है वो राष्ट्रीय स्तर
स्तर पर निम्नलिखित में से कौन से अभियान के साथ में मैच खाता है? तो देखिए, यह अभियान जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, अमृत सरोवर भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। अमृत काल में अमृत सरोवर यानी जितने भी हमारे जलाशय हैं, तालाब हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार ने अमृत सरोवर योजना चलाई है। नमामि गंगे, गंगा की शुद्धि के लिए, गंगा को प्रदूषित रहित करने के लिए, प्रदूषण रहित करने के लिए योजनाएं चलाई थी। जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के साथ में इंटीग्रेटेड जल शासन में सामंजस्य बनाता है। ये हो जाता है कुआं पुनर्जीवन मिशन से संबंधित हमारा एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स। फटाफट इसको एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर जाते हैं। किसके लिए चलाया गया है? जो पारंपरिक कुएं हैं, नौला है, धारा है, उन जल स्रोतों को क्या करना है? पुनर्जीवित करना इस अभियान का लक्ष्य है। किसके द्वारा, किसकी थीम पर प्रेरित है? तो नरेंद्र मोदी ने जो 9 नवंबर को राज्य की स्थापना दिवस पर संबोधन दिया था कि हमें पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना है, उस पर बेस्ड हमने ये अभियान यहाँ पे शुरू किया है। क्या है बताया गया है कि 297 भूजल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज संरचनाएं कहां पर चलाई गई हैं? हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी क्षेत्रों में चलाई गई हैं। अभियान का नेतृत्व कर रहा है उत्तराखंड जल संस्थान। किसके साथ में? शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज के द्वारा इसमें सब कुछ मदद की जा रही है। क्या करेंगे हम? जल स्रोतों की प्राथमिकता तय करेंगे तकनीक के माध्यम से, जीआईएस तकनीक के माध्यम से हम इस प्राथमिकता को तय करेंगे कि कौन ज्यादा संकटग्रस्त है, कौन जैसा जल स्रोत जो है बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, पहले हम उसको रिजनोवेट करें और उसके बाद चीजें आगे बढ़ाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इस इनिशिएटिव से, हमारे इस काम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन सा गोल सही से पूरा हो पाता है। तो वो 2 गोल यहाँ पे लिखे गए हैं, SDG 6 और SDG 15, यानी सतत विकास लक्ष्य 6 और सतत विकास लक्ष्य 15। ये दोनों भी आपको पता होने चाहिए। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, स्थल पर जीवन यानी लाइफ ऑन लैंड, इनको पूरा करता है। अच्छा, ये जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने का राष्ट्रीय स्तर पर या कहें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनिशिएटिव चलाया गया था 2015 में, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे, उनको पूरा होने का वर्ष यानी उनका टारगेटेड ईयर रखा गया था 2030, 2030। उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी उत्तराखंड विजन 2030 अपने यहाँ पर शुरू किया हुआ है। और ये जो हमने कुआं पुनर्जीवन मिशन चलाया है, ये उसी विजन का हिस्सा होने वाला है। और लास्ट है ये जो अभियान है, ये जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, अमृत सरोवर, नमामि गंगे जैसी जो राष्ट्रीय स्तर पर जल को संरक्षित करने की योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं से मेल खाता है, उनके साथ में एकीकृत जल शासन में सामंजस्य बनाता है। अब ये तो हो गया हमारा क्विक नोट्स। अब इस पे बेस्ड हम आपके लिए MCQ लेकर के आए हैं। अब एक एक प्रश्न को समझते चलते हैं और आप मेरे साथ में वीडियो को पॉज करके उनके उत्तर देते जाएंगे। चलिए, अब हमने रिवीजन कर लिया। रिवीजन के बाद में अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। अब हम इसी से संबंधित जो करंट अफेयर्स हमने अभी समझा, इसी से संबंधित हम आपके लिए सवाल लाए हैं। एक एक करके आप मेरे साथ में सवालों का उत्तर देते जाएंगे। पहला सवाल कहता है, उत्तराखंड के हालिया कुआं पुनर्जीवन अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? पर्पज क्या है उसको लाने का? ऑप्शन ए कहता है उत्तराखंड से भूजल का निर्यात बढ़ाना है, जल उत्सवों के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। तीसरा दिया गया है ऑप्शन पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करना है, कंजर्व करना है, और लचीलेपन हेतु उनका क्या करना है? पुनरुद्धार करना है। और ऑप्शन डी कहता है वन क्षेत्रों में बड़े जलाशय बनाना है। बताइए, पुनर्जीवन मिशन जो कुएं से संबंधित चलाया गया है, उस अभियान का उद्देश्य क्या रहा है? आप वीडियो को पॉज करेंगे, सही उत्तर को मार्क करेंगे। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण और उनके लचीलेपन हेतु उनको क्या करना है? पुनर्जीवित करना है। ऑप्शन सी इस कुआं पुनर्जीवन अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में देखिए क्या कहा गया है। सवाल नंबर 2 कहता है, उत्तराखंड में कुआं पुनर्जीवन अभियान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सीधे समर्थित हैं? कौन से 2 गोल इस अभियान से पूरे होने वाले हैं? पहला है SDG 6 जिसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में बताया गया है। दूसरा है SDG 11 सतत शहर यानी सस्टेनेबल सिटीज के बारे में बताया गया है। तीसरा लिखा है SDG 15 स्थल पर जीवन यानी लाइफ ऑन लैंड। अब पूछा गया है, इसमें से 4 ऑप्शन आपके लिए बनाए गए हैं, 4 कथन बनाए गए हैं। कौन सा है? ए है 1 और 2,
बी है 1 और 3, सी है 2 और 3, और डी कहता है सभी के सभी ऊपर के जो 3 यहाँ पे गोल हमने बताए हैं तीनों के तीनों हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि ये किसको पूरा करता है, एसडीजी 6 को पूरा करता है और एसडीजी 15 को पूरा करता है, यानी ऑप्शन में जहां 1 और 3 दिया गया है वो ऑप्शन ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसडीजी 6 को और एसडीजी 15 को कुआं पुनर्जीवन मिशन जो है वो उससे समर्थित है या उसको समर्थन प्राप्त करता है। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि ये जो कुआं पुनर्जीवन अभियान है इसके अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन और जल स्रोतों की पहचान के लिए मुख्य रूप से कौन सा संस्थान उत्तरदायी है, मुख्य रूप से कौन इसका नेतृत्व कर रहा है, कौन इस अभियान को लीड कर रहा है, उसकी पहचान करनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड जल संस्थान, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग और चौथा ऑप्शन है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आप इसके सही उत्तर को मार्क करेंगे। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड जल संस्थान इसको मुख्य रूप से लीड कर रहा है, जिसके माध्यम से ये सारे काम यहाँ पर संचालित हो पा रहे हैं। उत्तराखंड जल संस्थान इस अभियान के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन और जल स्रोतों की पहचान के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में कहा गया है इस अभियान में जीआईएस तकनीक का मुख्य उपयोग किस लिए किया जा रहा है, जो तकनीक हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मुख्य उपयोग किस लिए किया जा रहा है। पहला ऑप्शन बनाया गया है मंदिरों का आध्यात्मिक मानचित्रण करने के लिए, दूसरा है वन्यजीव प्रवास पैटर्न ट्रैक करने के लिए, तीसरा बनाया गया है संकटग्रस्त जल स्रोतों की पहचान करने के लिए और चौथा ऑप्शन है सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए। बताइए जीआईएस तकनीक का मुख्य उपयोग किस लिए किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं, अभी हमने देखा कि ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो ही है इसका मुख्य रूप से उपयोग, संकटग्रस्त जल स्रोतों की पहचान करना और उनकी प्राथमिकताओं को तय करना कि कौन सा जल स्रोत सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, हम उसको प्रायोरिटी पर रखें, यही इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य है। सवाल नंबर 5 पे बढ़ते हैं। 5 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं इस पुनर्जीवन अभियान के अनुरूप हैं। 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। कहता है कैच द रेन, अमृत सरोवर योजना, नमामि गंगे, ग्रीन इंडिया मिशन। कौन सी योजनाएं जो हैं वो इस अभियान के या इस योजना के अनुरूप हैं। कैच द रेन अभी हमने देखा, अमृत सरोवर योजना अभी हमने देखा, नमामि गंगे और ग्रीन इंडिया मिशन। चूंकि अगर वाटर कंजर्वेशन होगा तो उससे ग्रीनरी भी बढ़ेगी, यानी अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं केवल 1 2 3 या फिर 2 3 4, 1 और 4 या सभी चारों, तो हम जानते हैं कि ये सभी चारों इसके अनुरूप ही हैं। ध्यान रखना है आपको, इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार ने जो कुआं पुनर्जीवन अभियान चलाया है वो निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के अनुरूप है या उनके साथ में मेल खाता है। तो ये 4 योजनाएं हम आपको बता रहे हैं, कैच द रेन, अमृत सरोवर, नमामि गंगे और ग्रीन इंडिया मिशन, इनके साथ में ये मैच खाता है या इनके अनुरूप है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है इस अभियान के माध्यम से निर्मित अनुमानित अतिरिक्त जल भंडार क्षमता कितनी है। 1.5 मिलियन घन मीटर, 2.7 मिलियन घन मीटर, 3.21 मिलियन घन मीटर या फिर ऑप्शन डी है 5 मिलियन घन मीटर। आप सभी ने अभी देखा कि हमने जाना कि इस अभियान के माध्यम से जो निर्मित अनुमानित अतिरिक्त जल भंडार है वो है 3.21 मिलियन घन मीटर, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल में कहा गया है कि मैदानी क्षेत्रों में गहन पुनर्भरण और पुनरुद्धार हेतु किन जिलों को चिन्हित किया गया है। कौन से क्षेत्रों की बात कर रहा है, मैदानी क्षेत्रों की बात कर रहा है। हमने अभी अभी 2 जिलों के नाम यहाँ पे पढ़े, कहता है अल्मोड़ा और टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, पौड़ी और बागेश्वर। अगर आप ऐसे भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो कम से कम इतना देख लीजिए कि मैदानी क्षेत्रों में से कौन से जिले आते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है कि वहां पर हम इंटेंस पुनर्भरण करें, यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें और उसको रिजनरेट करें। तो इसके लिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 जिलों को वहां पर हमने टारगेट किया है।
सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है उसमें कथन और कारण दिए गए हैं। जिस तरीके से आजकल आयोग का चलन है कि वो इस तरीके के सवालों को पूछता है, कथन और कारण, असर्शन और रीजन से संबंधित सवालों को देखता है, वैसा ही एमसीक्यू हमने डिजाइन किया है। कथन ए में दिया गया है, कथन और कारण आप बार बार सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनके लिए यहाँ पे बताऊं कि 2 पॉइंट दिए रहते हैं, एक में कथन लिखा होता है और दूसरे में कारण लिखा होता है। कथन ए असर्शन और कारण आर यानी रीजन। यहाँ पे कथन आपको देगा, कोई भी पॉइंट आपको दे दिया, मान लीजिए कि राम बाजार जाता है, तो ये कथन है। अब फिर कारण कहेगा कि वो बाजार क्यों गया, तो हम उसके कारण पे चर्चा करेंगे। अगर वो कहता है कि वो बाजार गया सब्जी लेने, तो वो लिखेगा राम बाजार गया कथन। कारण में कहता है क्योंकि उसे सब्जी की जरूरत थी, वो सब्जी लेने गया। अगर वो आपको ठीक लगता है कि हाँ राम इसीलिए बाजार गया है, तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है। जैसे एक मैं एक्चुअल एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कहते हैं कि श्री राम वन गए, तो हमें पता है कि वन क्यों गए। तो श्री राम वन गए क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी माताजी को एक समय एक वचन दिया था, उसको पूरा करने के लिए, यानी पिता के वचनों को पूरा करने के लिए वो वहां पे गए। अगर वो कारण में ऐसा देता है तो हम कहेंगे हाँ बात ठीक है। अगर आपको लगता है कि राम वन गए क्योंकि उनको महान होना था, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों आपस में ठीक होते हैं पर इंटरलिंक नहीं होते। जैसे हमने कहा कि राम वन गए उनको, कि राम ने रास्ते में वन जाते हुए बहुत सारे पेड़ पौधों को देखा। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि राम ने नहीं देखा, बिल्कुल बंद करके चले आंखें, तो बहुत सारी चीजों को देखा, पर इसलिए राम वन नहीं गए थे। राम तो वन किसी और पर्पज के लिए गए थे। तो यहाँ पे इसी तरीके की चीजें, आई होप मैं जो यहाँ पे समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। चलिए समझते हैं इस सवाल को। कहता है कथन ए में दिया गया है कि पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्भरण, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुत्थान हिमालय क्षेत्रों में आपदा लचीलापन समर्थन देता है, आपदा के लचीलेपन को समर्थन देता है। अगर आप पारंपरिक जल स्रोत जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, अगर आप उनको रिजोनोवेट करते हैं, उनका पुनरुद्धार करते हैं, उनको पुनर्जीवन देते हैं, तो इससे क्या होता है, हिमालय क्षेत्रों में आपदा लचीलापन को समर्थन मिलता है। यानी डिजास्टर है, डिजास्टर में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी जहां भी होगी वहां पे आपको, यानी वहां रहने वाले लोगों को उभरने का मौका मिल जाता है। ऑप्शन कारण में बताया गया है, कहता है झरने और कुएं भूस्खलन और सूखे के समय बफर का कार्य करते हैं। बफर का मतलब होता है कि बीच का क्षेत्र जो हमें बचाता है। जैसे दो सेनाओं में, जैसे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्षेत्र हो सकता है, अगर हम उस क्षेत्र की बात करें जिसको हमने कहा है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वो एक बफर जोन है कि वहां पे किसी तरीके की कोई गोलीबारी नहीं चलेगी। तो क्या कहता है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाले झरने हैं, नौले हैं, धारा है और कुएं हैं, वो क्या करते हैं, भूस्खलन लैंडस्लाइड के दौरान और जब यहाँ पे किसी तरीके का ड्रॉट आता है उस समय ये हमारी सुरक्षा करते हैं, ये हमें सहायता प्रदान करते हैं। यानी एक तरीके से बफर जोन बनते हैं, एक हमारे लिए बफर का कार्य करते हैं। तो अगर हम देखें कि पारंपरिक जल स्रोतों का अगर आप पुनरुद्धार कर रहे हैं, तो इससे हिमालय क्षेत्रों में आपदा जो आती ही है, नेचुरल डिजास्टर है, उसमें थोड़ा सा लचीलापन, थोड़ा सा उसमें कमी और थोड़ी सी उसमें हमें संभलने की सहूलियत मिल जाएगी। और वो सब किसकी वजह से होगा, कारण बताया है, कारण क्योंकि ये सब जो है वो सूखे और भूस्खलन के समय, लैंडस्लाइड के समय क्या करते हैं, बफर का कार्य करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों अपने आप में ठीक है, और जो कारण आर है वो कथन ए की सही समीक्षा भी करता है, सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के कठिन या हम कहें घुमावदार सवाल आपका समय तो कंज्यूम करते ही हैं, इनके गलत होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसे सवालों को मैक्सिमम दर पे आप सॉल्व करके जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल में लिखा गया है, ग्रामीण महिलाओं के लिए इस अभियान का एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक लाभ क्या होने वाला है। अभी हमने बताया था कि ग्रामीण स्तर पर या ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो गृह कार्य को पूरा करती हैं, गृह कार्य में लगी होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, और गृह कार्य में होता है कि जो दैनिक जल की आवश्यकता है उसको पूरा करना भी उन्हीं का जिम्मा होता है। और चूंकि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में जल बहुत आसानी से सुलभ नहीं होता है। जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो इस समस्या को बहुत हकीकत से समझ सकते हैं।
आसानी से उपलब्ध नहीं होता है तो बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद में कहीं किसी धारा से, किसी नौला से वहाँ पे हमें जल की प्राप्ति होती है और उसके लिए महिलाओं को वहाँ पर एक दिन का एक अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पे व्यतीत करना पड़ता है। तो वही कहता है कि उनको इस अभियान से क्या सामाजिक, सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले हैं। 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। यह महिलाओं को क्रिप्टो निवेश में सक्षम बनाता है, कोई बात ही नहीं है। दूसरा है, यह उन्हें जल लाने की दैनिक यात्रा से मुक्त करता है। तीसरा है, यह बैंक ऋण के लिए उनका क्रेडिट स्कोर बढ़ाता है। और चौथा है, यह महिलाओं को ग्राम सभा से हटाता है। आप सभी समझ रहे हैं, इसमें ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में कहा गया है, दीर्घकालिक योजना हेतु कुआं पुनर्जीवन अभियान का जो पहल है या जो अभियान है उसको किस विजन दस्तावेज में समाहित किया गया है। दीर्घकालिक योजना हेतु यानी कुओं का जो पुनर्जीवन किया जा रहा है उसको लंबे समय तक हम सस्टेन कर पाएं, बनाए रखें उसको, तो इस पहल को किस विजन दस्तावेज में समाहित किया जा रहा है, यानी उसमें मर्ज किया जा रहा है, या किसके तहत ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022, जल जीवन मिशन विजन नॉट, उत्तराखंड विजन 2030 और चौथा बनाया गया है गंगा बेसिन मास्टर प्लान, यहाँ पे बनाया गया है। आप सभी समझते हैं कि ये जो अभियान है ये उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड विजन 2030 के तहत लाया गया है, जिसमें हम 2 सस्टेनेबल गोल्स को भी टारगेट कर रहे हैं, सस्टेनेबल गोल 6 और सस्टेनेबल गोल 15, 2 को हम यहाँ पे टारगेट भी कर पा रहे हैं। तो ये हमने एक कुआं पुनर्जीवन अभियान यहाँ पे लिखा। कुआं पुनर्जीवन अभियान के जो शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, जो बुलेट फॉर्म्स में उसके क्रिस्पी पॉइंट हो सकते हैं, वो हमने आपको यहाँ पे दिए। उससे संबंधित 10 एमसीक्यूज हमने यहाँ पे देखे। आप हमें बताइए कि ये हमारा इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। हमारा टारगेट ये था, हमारा उद्देश्य ये था इस सब चीज़ों को लाने का कि आपका रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि आपको नोट्स भी मिल जाएं, और दूसरा आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर ये आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लगातार इसी तरीके से आपके एग्जाम तक इसी तरीके से वीडियो की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए इसी तरीके से नोट्स और उस पर बेस्ड एमसीक्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।